धेनु गाय अपने पति हीरा और बेटे पन्ना के साथ रहती है। तीनों अपने जीवन में बहुत खुश होते हैं। दोनों पति पत्नी गाय गांव में कमला नाम की औरत के खेतों में काम करते हैं। कमला बहुत ही निर्दयी होती है। वो उन दोनों से बहुत काम करवाती है और खाने पीने को भी बहुत कम देती है। ये सब देखकर, मालकिन, आप हम दोनों से पूरे दिन काम करवाती हो और हमें भरपेट चारा पानी भी नहीं देती हो। उसकी बात सुनकर, तुम दोनों बूढ़े गाय पति पत्नी को मैंने काम दिया, यही बहुत है। और तुम्हें भरपेट खाना भी चाहिए। थोड़ा काम करते ही दोनों को थकान होने लगती है और खाना चाहिए। हाँ। कमला पर धेनु की बात का कोई असर नहीं होता है। हीरा और धेनु गाय भी मजबूरी में वही काम करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद कमला बाजार से बहुत सारी सब्जियां लेकर आती है और उन्हें बनाना भूल जाती है, जिसकी वजह से सब्जियां खराब हो जाती है और वो उन्हें बाहर फेंक देती है। काम करते धेनु गाय को बहुत भूख लग जाती है और तभी उसकी नजर उन सब्जियों पर पड़ती है और उन्हें खाने लगती है। ये सब देखकर, तुझे हमेशा भूख लगी होती है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। काम छोड़कर बस हर समय खाना चाहिए। हाँ। कमला डंडे से दोनों की खूब पिटाई करती है और दोनों को काम से निकाल देती है। सही मात्रा में खाना पानी ना मिलने की वजह से कुछ दिनों से धेनु गाय की तबीयत खराब रहने लगती है। तीनों एक टूटी झोपड़ी के बाहर रहते हैं। हर समय धूप में रहते रहते धेनु की तबीयत और खराब रहने लगती है। ये बात पन्ना गाय को पता नहीं होता है। पन्ना गाय को एक अच्छे घर की बहुत इच्छा होती है और एक दिन, माँ, अब हमें एक बड़ा घर बना लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से रह सकें। हीरा गाय ये सब सुन रहा होता है और अपने आप से कहता है, अपने बेटे पन्ना को कैसे बताऊं कि अब हम बूढ़े हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से कमला ने हमें खेत जोतने के लिए रख लिया था और अब उसने भी हमें काम से निकाल दिया। ऐसे में हम बड़े घर का कहां से सोच सकते हैं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे